बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज की हम इस फिक्र अंगेज इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम अल्लाह तबारक ताला और आयत कुरानी में तनाज़र में मनसूखी के तसव्वुर पर रोशनी डालते हैं। मनसूखी से मुराद इस ख्याल की तरफ इशारा है कि कुरान की बाज़ आयात को बाद में आने वाले इल्हाम से तब्दील कर दिया गया है। लिहाजा बराए मेहरबानी इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, जहाँ हम इस मौजू को देखते हैं और बयान करते हैं मनसूखी के वजूहात और इस्लामी अलयात में इसके असरात का जायजा लेते हैं। कुरान की इस पेचीदा पहलू और अल्लाह के इलाही पैगाम की तशरीह में इसकी अहमियत के बारे में गहरी समझ हासिल करते हैं। तो दोस्तों, इस सिलसिले में हमें सूरह अल बकरा की आयत नंबर 106 को गौर से पढ़ना है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, जब हम कोई आयत मनसूख करते हैं या लोगों को भुला देते हैं तो इससे बेहतर या इस जैसी और आयत ले आते हैं। ऐ मुखातब, क्या तुझे मालूम नहीं है कि अल्लाह हर शय पर कादिर है। तो दोस्तों, नसख का मैंने यह साबका हुक्म को किसी बाद वाली दलील शरई से उठा देना, और यह हकीकत में साबका हुक्म की मदद की इंतहा का बयान होता है। इस आयात का शान नजूल यह है कि कुरान करीम ने गुज़श्ता शरीयतों और किताबों को मनसूख फरमाया तो कफार को बड़ी वहशत हुई और उन्होंने इस पर एतराज़ात किए। इस पर यह आयत मुबारक नाज़िल हुई और बताया गया कि मनसूख भी अल्लाह ताला की तरफ से है और नासख भी, दोनों ऐन हिकमत है, और नासख कभी मनसूख से ज्यादा आसान और नफा बख्श होता है। लिहाजा कुदरत इलाही पर यकीन रखने वालों को इसमें तरद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। कायनात में मुशाहदा किया जाता है कि अल्लाह ताला दिन से रात को, गर्मा से सरमा को, जवानी से बचपन को, बीमारी से तंदुरुस्ती को, बहार से खजा को मनसूख फरमाता है। ये तमाम नसख और तब्दील इसकी कुदरत के दलाइल है। तो एक आयत और हुक्म के मनसूख होने में क्या तजब? नसख हकीकत में साबिक हुक्म की मुद्दत को बयान करता है कि वो हुक्म इस मुद्दत के लिए था और अब वो मुद्दत पूरी होगी। सिर्फ यह था कि हमें वो मुद्दत मालूम ना थी और नासख आने के बाद मालूम होगी। कफार का इतराज तो जहालत और नाम समझी की वजह से था, लेकिन अहले किताब को तो किसी भी सूरत एतराज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत बहुत से अहकाम तो भी मनसूख मानते हैं, जैसे बहन भाई का आपस में निकाह। यूं ही यहूदियों से पहले हफ्ता के दिन दुनियावी काम हराम न थे, इन पर हराम हुए। नीज तौरात में कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए तमाम जानवर हलाल थे, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तमाम बहुत से हराम कर दिए गए। इन तमाम चीजों के होते हुए नसख का इनकार करना किस तरह मुमकिन है? तो दोस्तों, नसख के चंद अहकाम है। नंबर 1, जिस तरह कोई आयत दूसरी आयत से मनसूख होती है, इसी तरह हदीस मुतवातर से भी आयत मनसूख होती है। कभी नंबर 2, कभी सिर्फ तलावत मनसूख होती है और कभी सिर्फ हुक्म मनसूख होता है, और कभी तलावत और हुक्म दोनों मनसूख होते हैं। तो दोस्तों, एक इंसानी सहाबी रात को तहज्जुद के लिए उठे और सूरह फातिहा के बाद जो सूरत हमेशा पढ़ा करते थे इसको पढ़ना चाहा, लेकिन वो बिल्कुल याद ना आई और स्वाय बिस्मिल्लाह के कुछ ना पढ़ सके। सुबह को दूसरे साहब से इसका जिक्र किया तो इन हजरात ने फरमाया कि हमारा भी यही हाल है, वो सूरत हमें भी याद नहीं, अब हमारे हफ्जा में भी ना रही। सब ने बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये वाकया बयान किया तो हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात वो सूरत उठा ली गई है। इसका हुक्म और तलावत दोनों मनसूख हुए। जिन कागजों पर वो लिखी गई थी इन पर नक्श तक बाकी न रहे। फरमाया कि हम किसी आयत को मनसूख फरमा दें या फुला दें तो इसकी जगह ज्यादा आसान और ज्यादा स्वाब वाला या कम से कम पहले वाले हुक्म के बराबर हुक्म ले आएंगे। पहले से ज्यादा सहूलत वाले के मसाल है, जैसे पहले 10 गुना तक के लश्कर से जहाद का हुक्म था, फिर सिर्फ 2 गुना तक के लश्कर से जहाद में डटे रहने का हुक्म नाजिल हुआ। ज्यादा स्वाब की मिसाल है, जैसे पहले एक कौल के मुताबिक रोजे की ताकत रखने वाले को भी फदिया देने की इजाजत थी, लेकिन बाद में इस पर रोजे का हुक्म ही मुतय्यन कर दिया। जो फदिया इससे ज्यादा स्वाब वाला हुक्म है, सहूलत में बराबर के हुक्म की मिसाल है। जैसे बैतुल मुक़द्दस
से फेर कर खाना काबा को किबला बना दिया गया, हालांकि दोनों की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने में बराबर दर्जे की सहूलत है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला के मुकाबले किसी की मदद नहीं कर सकते। हाँ, अल्लाह ताला की इजाजत और इख्तियार देने से मदद हो सकती है। कुरान और हदीस में इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बीमारों, कोड़ियों और नाबीनों की मदद करते थे। फरिश्तों ने गज़वा बदर और गज़वा हुनैन में मुसलमानों की मदद की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर ने तख्ते बल्कीस को लाकर मदद की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैकड़ों मरतबा सहाबा कराम के खाने पीने, बीमारियों और परेशानियों में मदद की। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया कराम ने लाखों लोगों की तजुर्बात और तवातर से साबित है कि दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।